नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हिंद किसान में। मैं हूं आपके साथ अनिका आर्यन और आज हम आपको लिए चलते हैं कर्नाटक। जी हाँ, आज हमारे साथ कर्नाटक की फार्म लीडर, कर्नाटक राज्य रायता संघ की जो फार्म लीडर हैं चुक्की नंजुंदस्वामी जी, वो हमारे साथ मौजूद हैं। आपका बहुत-बहुत स्वागत है चुक्की जी, हिंद किसान की इस चर्चा में। थैंक यू। जो नमस्ते। किसान आंदोलन देश भर में छिड़ा हुआ है, हाल ही में हमने देखा कि 20, 21, 22 मार्च ये आंदोलन जो है इसने कर्नाटक में भी दस्तक दी। भारतीय किसान यूनियन के जो लीडर हैं टिकैत, वो वहाँ पहुँचे, राकेश टिकैत, और अपनी टीम के साथ साथ वहाँ पर भी उन्होंने वहाँ की जो जनता है उनसे अपनी यही गुहार लगाई कि जो ये 3 कृषि कानून आए हैं इनका हम विरोध करते हैं और जो एमएसपी है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, उसको बाध्यकारी बनाइए, उसको कानूनी जामा पहनाइए। मैं ये समझना चाहती हूँ कि कर्नाटक में जो ये किसान महापंचायतें हुई, उनमें किस तरह का रिस्पांस रहा, ये 3 दिन कैसे रहे। हमने उत्तर भारत में देखा है तमाम जगहों पे जहाँ जहाँ पंचायतें हो रही हैं, एक जन सैलाब उमड़ रहा है, महिलाएं क्या, बुजुर्ग क्या और किसान क्या। तो वहाँ पर किस तरह की इमेज थी, किस तरह का रिस्पांस था। और जैसे कि टिकैत जी कहते हैं, कि टिकैत बोलते हैं कि भाषा नहीं भाव समझिए, क्या वहाँ के लोग भाव समझ पाए? बिल्कुल, बिल्कुल। टिकैत जी को तो यहाँ पे इस आंदोलन जब से शुरू हुआ दिल्ली में, तो उसके बाद पहले बार टिकैत जी तो आते ही रहते हैं यहाँ पे। कर्नाटक राज्य रहित संघ के साथ तो उनके पिताजी और मेरे पिताजी का वो जो रिश्ता है, वो 40 साल का रिश्ता है। तो इसलिए ये संगठन बीकेयू और केआरआरएस का 40 साल का रिश्ता, ऐसे ही हम बहुत एक्टिविटीज साथ में कर रहे हैं। पर ये जो दिल्ली में शुरू हुआ है आंदोलन, उसके बाद पहले बार टिकैत जी और युद्धवीर सिंह जी और डॉक्टर दर्शन पाल जी यहाँ पे आए थे। और 20 तारीख को हमारी फर्स्ट महापंचायत, पहला महापंचायत कर्नाटक का शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट में था। शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट जो है वो चीफ मिनिस्टर का डिस्ट्रिक्ट है और वहां पे बीजेपी का डोमिनेशन बहुत है, ज्यादा है। और 21 को हावेरी डिस्ट्रिक्ट में था और हावेरी में हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर है, एग्रीकल्चर मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका जो है वो हावेरी डिस्ट्रिक्ट से है और वहां पे भी बीजेपी का बहुत ही ज्यादा उनका डोमिनेशन है। और 22 को कल बैंगलोर में बहुत सारे संगठनों ने, किसान, दलित संगठन और मजदूरों के संगठन सब इकट्ठा आके एक विधानसभा चलो क्या कैंपेन हुई थी। सो इन तीनों में राकेश टिकैत जी और युद्धवीर सिंह जी और डॉक्टर दर्शन पाल जी भाग लिए थे। और 20 तारीख को हम बैंगलोर से शिवमोगा तक एक कारवां निकला है। तो ये कारवां बैंगलोर में गांधी जी का एक स्टैचू है, वहां पे मालार्पण करके हम बैंगलोर से शुरू किए। और रास्ते में जो कुछ भी टाउन्स आते हैं और क्या गांव आते हैं, वहां सब लोग वेट कर रहे थे, टिकैत जी को वेट कर रहे थे, उनको मालार्पण कर रहे थे और उनको क्या कुछ पैसा दे रहे थे, कंट्रीब्यूशन दे रहे थे और नारियल पानी और केला, वैसा इतना सारा, इतना रेस्पॉन्स इतना अच्छा था। और इतने सारे लोग ये कह रहे थे कि हमारी जिंदगी आपके हाथ में है। हमने अपनी पूरी देश की जो किसानों का जिंदगी है वो हमने आपके हाथ में दे दिया और आप किसी तरीके से इसको इससे हटना मत, आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ। तो और ये मत सोचिए सिर्फ नॉर्थ में आपके साथ है किसान, पूरे देश में हम आपके साथ। तो मैं ये समझना चाहूंगी कि वो क्या उस पूरी जो माला है, उस धागे में वो क्या बिंदु हैं, वो क्या पॉइंट्स हैं जो कर्नाटक के जो किसान हैं उनको उत्तर भारत के किसानों से जोड़ रहा है? देखिए, ये उत्तर भारत और दक्षिण भारत ऐसा नहीं है। इंडिया में सब किसानों का हाल बहुत खराब है। और ये जब से ग्लोबलाइजेशन और न्यू लिबरल पॉलिसीज आए इस देश में 1995 से,
सबसे बहुत सारे सुसाइड्स पूरे देश में हमने देखा है, जो गन्ने के किसान हो या रागी किसान हो या धान का किसान हो या फूलों का किसान हो, सबका हाल बहुत खराब है और सब चाहते हैं कि उनको प्राइस गारंटी हो जाए बिल्कुल और इनकम गारंटी हो जाए। ये जो एमएसपी का क्या चर्चा चल रही है, ये तो पहला स्टेप है। एमएसपी हम चाहते हैं, बाद में हम क्या जो हमारा फाइनल गोल है, ये रेम्यूनरेटिव प्राइस होना चाहिए। किसानों सब सेक्टर जो आप देख लीजिए, जो कुछ भी अलग सेक्टर है, दूसरे सेक्टर है, उसमें जो काम करे उनको इनकम गारंटी है, और यहाँ पे किसानों को इनकम गारंटी कहीं पे भी नहीं है, जो कुछ भी वो उगाए। तो ये जो प्राइस गारंटी वाला इश्यू है, वो सबको जोड़ती है। और ये जो माहौल बना हुआ है ना, ये डरी हुई माहौल है पूरे देश में। जो कुछ भी जो लोग सरकार के खिलाफ बोलते हैं, उनके ऊपर सेडिशन केस लग रहे हैं और उनको क्या पेनलाइज कर रहे हैं, उनको देशद्रोही बताते हैं जी। इन सब इस माहौल में जैसे ये आंदोलन दिल्ली में चल रही है, जैसे पिछले 4 महीने से हमारे भाई और बहन पंजाब, हरियाणा और यूपी से वहां पे इतने जबरदस्त बैठे हैं, ये बहुत इंस्पिरेशनल है। और एक वैक्यूम हुआ था, एक वैक्यूम था किसान आंदोलन में पिछले 15 साल से, और ये वैक्यूम यहाँ पे भी कर्नाटक में बहुत ही मजबूत किसान आंदोलन है, कर्नाटक राज्य रहित संघ। और जब से माय फादर की, he was one of the tall leaders of Karnataka, and जब से उनकी डेथ हुई, तब से यहाँ पे भी बहुत बिगड़ा हुआ था मूवमेंट, बहुत स्प्लिट्स हुई थी। और आम किसान के मन में ऐसा था कि हमारा कोई नेता नहीं है। तो अब कोई आम किसान कह रहा था कि आप कह रहे थे कि टिकैत जी कहते हैं आंदोलन भाव से होती है। एक आदमी आया, उसको कुछ भी हिंदी मालूम नहीं, पर वो फोटो लेना चाह रहा था उनके साथ, और उसने कहा कि ये हमारे प्रोफेसर नंजुंडस्वामी हैं। और वो अब आम किसान मानने लगे कि टिकैत जी हमारे नेता है, हम सबका वो क्या मन की बात है वो बात करेंगे। तो ऐसा माहौल है जी। आपने बात की जो हमने देखा कि कर्नाटक, बैंगलोर से जो दिशा रवि हैं, जो क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने भी किसानों के समर्थन में कुछ ट्वीट्स किए और मामला इस कदर ख़राब हो गया कि उन पर तमाम चार्जेस लगे, टूल किट केस सोशल मीडिया पर गहरा गया और अंततः जब उनको कोर्ट ने रिहा किया और कहा, सख्त टिप्पणी देते हुए कि सरकार से असहमति पर सबको जेल में नहीं डाला जा सकता है या फिर विचारों में मतभेद हो सकते हैं, सरकारी नीतियों में निष्पक्षता लाने के लिए वो ज़रूरी है। तो ऐसे में अब मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि जब वहाँ किसान महापंचायतें हुई, दस्तक दी इस किसान आंदोलन ने, ऐसे में जो दिशा रवि का मामला है या फिर इससे जुड़े तमाम ऐसे केसेस हुए हाल ही में, उनको लेकर किस तरह का परसेप्शन है आम जनता में? क्या वो डॉट्स कनेक्ट कर पा रहे हैं और क्या अभी भी, मैं ये सीधा पूछना चाहूँगी कि दिशा रवि को गुनहगार मानते हैं या फिर उनको लगता है कि उनको किसी तरह से फंसाया गया या अजम्पशन, काफी अजम्पशन हुआ इस मामले में? आम जनता का राय बांटा हुआ है और बहुत सारे लोग जो ये मुद्दा समझते हैं और ये जो क्या आंदोलन चल रहा है उसको समझते हैं, वो दिशा रवि के साथ है। इससे जो एक प्रोपेगेंडा चली है ना सरकार की तरफ से, उसके विक्टिम बहुत सारे लोग हो रहे हैं, एंड पर्टिकुलरली फ्रॉम मिडिल क्लास। And these people, they keep their, opinion, like, they are misleading young people. And, these are all dangerous activists. And, Modi is great. BJP, whatever BJP is doing is doing really good for the country. They don't go in deep to understand what's really happening. So, and this is... ये हमें ये बताता है कि हमें मिडिल क्लास लोगों से एंगेज होने की बहुत जरूरी। ये सिर्फ क्योंकि ये जो 3 कानून है, ये सिर्फ किसानों को ये
किसानों को डिस्टर्ब नहीं करता है। एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट जो है वो पहला उसका परिणाम होता है मिडिल क्लास में, मिडिल क्लास के ऊपर। तो इसके बारे में हमें जैसे दूसरे दूसरे सेक्टर्स हैं, दूसरे दूसरे वर्ग हैं, उन सबको जोड़ने की यहाँ पे जरूरी है। तो हम ये रणनीति बना रहे हैं कि किसान और मजदूर और दलित संगठनों से हटके जो लोग बाहर से हमें देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, उनसे कैसे जुड़े। तो ये बहुत जरूरी है। तो जैसा आपने बताया कि मुझे लगता है कि जिस तरह से किसान आंदोलन जगह जगह राज्यों में फैल रहा है, दिल्ली के बॉर्डर्स तक ही सीमित नहीं है, तो एक्सपर्ट्स का, किसान नेताओं का कहना है कि ग्रामीण अंचल में तो लोगों को अपने मुद्दे समझ में आ गए हैं, लेकिन जो आम जनता है या शहरी जनता है या जैसे आपने बोला मिडिल क्लास, वो अभी भी उन डॉट्स को कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं कि कुल मिलाकर इन 3 कृषि कानूनों से उन पर क्या असर पड़ेगा, खेती के भविष्य पर क्या असर पड़ेगा, उनकी अपनी थाली पर क्या असर पड़ेगा। और इसके अलावा जो एमएसपी है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, आप बोल रहे हैं रेन्यूमरेटिव प्राइस आगे चलकर उसकी मांग होगी, लेकिन अभी तो लड़ाई मिनिमम न्यूनतम समर्थन मूल्य की है। तो ये बताएं कि कर्नाटक में जहां तक एमएसपी की बात है, वहां किस तरह से फसलों पर किसानों को नुकसान उठाना पड़ा है, वहां पे किस तरह की हालत है, चाहे वो मक्का हो, मूंगफली हो या फिर कॉफी या फिर तमाम जो मसाले हैं, किस तरह की स्थिति, अगर कोई उदाहरण आप दे सकें कि किसानों को इस फ्रंट पर कितनी दिक्कतें हैं। अच्छा, तो आप कर्नाटका की ओपन मार्केट में जो किसान बेच रहे हैं उसका दाम और एमएसपी को आप कंपेयर करें तो सिर्फ एक क्रॉप को, वो उड़द है, उड़द दाल, उड़द को सिर्फ 16 रुपीज का क्या इट इज बीइंग सोल्ड एट मोर देन 16 रुपीज कंपेयर टू द एमएसपी पर क्विंटल। ओके, बट जो दूसरे हैं, धान है या तुअर दाल है, अरहर दाल जैसे बोलते हैं आप नॉर्थ में, या मूंग है या रागी इज आवर मिलेट, और बाजरा, जो कुछ भी है वो सब फार्मर इज बेयरिंग बिटवीन 600 to 1200 रुपीज ऑफ लॉस पर क्विंटल कंपेयर टू एमएसपी। यानी कि जो तमाम फसलें चुक्की जी ने सामने रखी, उन पे 600 से 1200 रुपए प्रति क्विंटल का नुकसान उठा रहे हैं किसान। खाली एक फसल है जिस पर जो कि वो अच्छा भाव मिल रहा है, बाकी की सारी फसलों पर उनको नुकसान झेलना पड़ा है। यानी समस्या वैसी की वैसी, और यही कारण है कि इन्हीं कारणों से देश भर में किसान आंदोलन फैलता जा रहा है, क्योंकि वो एक वाजिब मांग सामने रखी है किसानों ने कि न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी जामा पहनाइए। चूंकि जी ये समझना चाहेंगे, इसके अलावा वहां पर ये 3 कृषि कानून और एमएसपी के अलावा भी क्या कुछ किसानी के मुद्दे उभरे इन महापंचायतों में, जैसे कि हमने सुना टिकैत जी को बोलते हुए कि बात बीजों की भी है, बात जीएम क्रॉप्स का जो खतरा मंडरा रहा है, अगर कॉन्ट्रैक्ट खेती इसी तरीके से, इसी गति से चलती रही तो वो दिन दूर नहीं जब जीएम क्रॉप्स का भी इस देश में खतरा और ज्यादा हो जाएगा। आप लोगों का संगठन लंबे समय से इसकी लड़ाई लड़ रहा है, कुछ बताएं। बिल्कुल, ये बात उन्होंने हावेरी डिस्ट्रिक्ट में बताई थी, क्योंकि हावेरी डिस्ट्रिक्ट में एक तालुक है राणेबेन्नूर करके, वो पूरा तालुक महिको के लिए सीड उगाता है। किसान उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में है, और महिको जो कंपनी है उसके लिए वो सीड प्रोडक्शन करते हैं, और उसमें बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारे वो इट्स अ टोटली अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट। और वो और एक डिस्ट्रिक्ट, वही डिस्ट्रिक्ट में बीटी कॉटन, बहुत सारा बीटी कॉटन और मक्के का डिस्ट्रिक्ट है। और क्या अभी जो नया एक्ट होने वाला है, सीड बिल जो चर्चे में है पार्लियामेंट में, पेस्टिसाइड बिल है, ये सिर्फ 3 कानूनों का नहीं है। ये 3 कानून के बारे में तो बहुत चर्चा हो रही है, और भी बहुत सारे बिल्स आ रहे हैं, टेबल हो रहे हैं पार्लियामेंट में। और अभी देखिए, आज मुझे ये इंफॉर्मेशन मिला है कि सेंट्रल गवर्नमेंट 2 राज्यों में बीटी ब्रिंजल का फील्ड ट्रायल करना चाह रहे हैं, और एक
स्टेट होगी कर्नाटक। हम्म, तो जब जयराम रमेश जी थे उसमें मोराटोरियम डाले थे जी। और वो फील्ड ट्रायल में नहीं था। अब वो फील्ड ट्रायल पुश कर रहे हैं और कर्नाटका में बीजेपी गवर्नमेंट है और कर्नाटका में पुश कर रही है। And we have more than 36 varieties of local brinjals. And if you don't monitor, जी अगर वो फील्ड ट्रायल को ठीक तरीके से आप मॉनिटर नहीं करेंगे जी। तो हमारे सब जो वैरायटीज है वो सब क्या डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो इसका जिम्मेदारी कौन लेगा? अगर हम हमारे ओरिजिनल वैरायटीज लूज कर देंगे उसका जिम्मेदारी कौन लेगा? पहली बात। और अगर आप ये कमर्शियली हो जाएगा उसका जो आफ्टर इफेक्ट्स है ऑन एनवायरनमेंट, ऑन हमारे सेहत, ऑन आवर ओन हेल्थ, तो नथिंग इज बीइंग डिस्कस्ड। एंड ये सब ऐसे अंडर द टेबल हो रहा है, कुछ डेमोक्रेटिकली डिस्कस नहीं हो रहा है। इस पर सरकार का तर्क है कि हम कुछ थोप नहीं रहे हैं, ये तो एक विकल्प है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जब भी मसौदा है वो भी जो किसान चाहेंगे वो ये कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करेंगे, इस पर कोई उन पर थोप नहीं रहा है, ये तर्क सामने आ रहा है। इसको आप किस तरह से समझने की कोशिश करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, चॉइस तो किसानों के सामने बहुत सारे हैं, पर अगर ये ट्रेंड बन जाता है, हमने देखा है हासन डिस्ट्रिक्ट में कर्नाटका में पेप्सिको आई थी आलू की कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करने के लिए, और एक कंपनी गर्किन मेडिसिन कुकुम्बर कहते हैं उसको, छोटे छोटे कुकुम्बर, उसकी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इट इज नेवर इन फेवर ऑफ फार्मिंग। पहले जब कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं उसका जो टर्म्स एंड कंडीशंस है उसको तोड़ने वाले कंपनी होते हैं, फार्मर नहीं होता। तो इट्स नेवर इन फार्मर, इट्स नेवर इन द चॉइस ऑफ फार्मर। एंड ये फार्मर, इंडिया का फार्मर अभी भी ऐसा है कि वो जो आजू बाजू वाला करता है वही करता है, तो वो चॉइस में नहीं पड़ता है। वो एक जो दिखेगा वो करेगा वो जी। तो आप उसको कैसे समझाएं? तो इसलिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बहुत बहुत खतरनाक वाली है। ये बताएं कि आने वाले दिनों में किस तरह की स्ट्रैटेजी रहेगी किसानों की, और जैसे कि आपने खुद बताया कि आम जनता या मिडिल क्लास को भी जागरूक करने की तैयारी है, तो आने वाले कुछ दिनों में हम वो क्या एक्टिविटीज़ देख सकते हैं कर्नाटक से और किसानों के मंच से, किसानों की तरफ से, कि देश भर में जो आपके जो मुद्दे हैं वो आम जनता को भी समझ में आए? हम ये महापंचायतें कंटिन्यू रखेंगे। अभी बहुत सारे जिलों में बाय इलेक्शंस आ रहे हैं। सो नेक्स्ट महापंचायत है हमारा 31 मार्च को बेलगांव में। बेलगांव नॉर्थ कर्नाटका में पड़ता है, वो महाराष्ट्र की बॉर्डर में पड़ता है। और महाराष्ट्र से भी स्वाभिमानी शेतकरी संगठन जो है वहां से राजू शेट्टी जी वो भी भाग ले रहे हैं इस महापंचायत में, और राकेश टिकैत जी और युद्धवीर जी तो आ ही रहे हैं। तो उसके बाद इलेक्शन हो जाएगी। इलेक्शन के बाद हम कहाँ पे महापंचायतें रखेंगे वो तय करेंगे, और उसके बीच में हम ये सोच रहे हैं कि गांव में जाएं और इस कानूनों के बारे में गांव के लोगों के साथ उसके ऊपर चर्चा करें, क्योंकि किसान भी, कुछ किसान बिगड़े हुए हैं और भटक रहे हैं। कुछ लोग स्पेशली नॉर्थ कर्नाटक में सोचते हैं कि ये सब अच्छा हो रहा है, ये सभी जो नए कानून से किसान को अच्छा होगा, क्योंकि प्रोपेगेंडा इतनी स्ट्रांग है उनका। तो ये हो रहा है। तो इसलिए हम संगठन के तरफ से हम गांव जाएंगे और वहां पे उन लोगों के साथ बात करेंगे, और जो उनका मुद्दा है, जो लोग उनका पर्सनल मुद्दा है, उसको लेके कैसे इस आंदोलन से जोड़ सकते हैं वो देखेंगे। और जैसे शहर में जो लोग रहते हैं उन लोगों का बहुत सॉलिडारिटी भी मिल रहा है, तो उन लोगों के
एक क्या सॉलिडारिटी ग्रुप बना रहे हैं, जैसे बैंगलोर में है बहुत सारे लोग जी बहुत सारे नॉर्थ के लोग जो बैंगलोर में है वो आए थे टिकट सर से मिलने। तो उन सबको इकट्ठा करके एक कमेटी बनाएंगे और ये कमेटी शहरों में लोगों के साथ बात करने का प्रोग्राम एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगी कि जिस पड़ाव पर ऑलमोस्ट 4 मंथ्स होने वाले हैं इस किसान आंदोलन को, जब से बॉर्डर्स पर किसान डटे हुए हैं, आपको इस समय क्या लगता है वो टॉप 2 या 3 चीजें जो सरकार की तरफ से होनी चाहिए, या फिर जो सरकार को लग रहा है कि किसान अड़ गए हैं, किसानों को लग रहा है कि सरकार अड़ गई है, आपकी अपनी समझ क्या कहती है? नहीं, किसान तो नहीं अड़े हैं, किसान तो अड़े हैं मतलब क्या है, दे आर एडमेंट। जी, दे आर एडमेंट कि उनको उनकी जो मांगे हैं वो पूरी हों। सरकार अमेंडमेंट्स के लिए, संशोधन के लिए बीच में तैयार हो गई थी, तो अब बातचीत कैसे आगे बढ़े? See, there is nothing to negotiate in this 3 bills, 3 laws. नेगोशिएट करने वाली चीज कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है उसमें, तो संशोधन की बात ही नहीं रहती है। और किसान को एडमेंट कैसे कह सकते हैं? एक्चुअली नाउ द गवर्नमेंट हैज बिकम नॉट जस्ट एडमेंट बट एरोगेंट बन गई है। वो 2 महीने से किसानों के साथ बात करना ही भूल गई। अब पता नहीं सरकार कहाँ है हम। तो किसानों के ऊपर ये उनको समझना चाहिए ना, ये इतने किसान लोग, लाखों किसान लोग बॉर्डर में क्यों बैठे हैं, और बहुत बुजुर्ग है वहां। टिकरी बॉर्डर जाओ या गाजीपुर या सिंघुम में बहुत बुजुर्ग है, युवा तो है ही पर बहुत बुजुर्ग बैठे हैं। इतने क्या 300 किसान के 300 से ज्यादा किसान शहीद हो गए। उनको समझना चाहिए ना क्यों, क्या मांग रहे हैं, उनसे बात करना क्यों नहीं चाहते। जी, बहुत बहुत शुक्रिया चुकी जी, हमसे अपनी दिल की बात करने के लिए। आपने जो भी तस्वीर पेश की है कर्नाटका की, और कर्नाटक में हाल ही में हुई महापंचायत में किस तरह की तस्वीरें उभरी, जैसा कि कहा कि भाषा नहीं भाव पर जाए, तो भाव यही है कि किसानों को उनके जो खून पसीने की कमाई है वो ज़रूर मिले, और उसके आगे लड़ाई रेन्यूमरेटिव प्राइसेस की है, मगर यहाँ बात हो रही है उनका अपना हक मिनिमम सपोर्ट प्राइस की। और उसके अलावा जो शहरी जनता है, आम जनता है, मिडिल क्लास है, वो जो तमाम नैरेटिव बन रहे हैं इस किसान आंदोलन के साथ, उसमें से अपनी समझ की जो बारीकियां हैं, जो चीज़ें हैं, बातों को समझें, अपनी थाली के मुद्दों को समझें, और जो सही है और जो गलत है उस पर अपने व्यक्तिगत विचार, अपनी समझ बनाएं और उनको सामने रखें। तो फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि जो जनता, जो दर्शक देख रहे हैं, उनको ये बारीकियां समझ में आई होंगी जिन पर हमने बात की, जिन पर चुकी जी ने तफसील से बात की। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए चुकी जी, धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू।